तो चलिए बच्चों समझते हैं अपने एनसीईआरटी के चैप्टर इवोल्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर जिसमें दर्शा रखा है बेसिकली कि डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डायनासोर्स किस तरीके से इवॉल्व हुए और फाइनली किस तरीके से फाइनली आपके मैमल्स क्रिएट हुए या फिर बर्ड क्रिएट हुए डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम में। तो इस फिगर को समझने काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो चलिए फटाफट से हम समझते हैं इस फिगर के बारे में और बात करते हैं अपने इस फिगर की। तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एरास हुए थे। जब हमने इससे पहले प्लांट की जो फिगर थी जिसमें डिस्कस करा था डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट एरास में प्लांट्स के अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था। तो उसी तरीके से आज हम डायनासोर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एरास के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो एरास जो थे उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते थे। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इस फिगर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ये एरास है। पहला आपका पैलेंजोइक एरा जिसे आप सबसे ओल्डर एरा भी कहते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका मीसोजोइक एरा जिसे आप बेसिकली मिडिल एज कहते हैं, फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड सीनोजोइक एरा जिसे आप मॉडर्न एरा कहते हैं जो फाइनली अभी चल भी रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फटाफट। ये जो आपको जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स लिखे हुए दिख रहे हैं बेसिकली ये एजेस है जो बताते हैं इतने मिलियन ईयर एगो पहले फाइनली एग्जिस्ट कौन सी स्पीशीज करती थी। ठीक है, जैसे 350 मिलियन ईयर एगो पहले पहले आपके अर्ली रेप्टाइल्स होते थे। तो आपको एक और चीज है जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले हमने पढ़ा था फिशेस के बारे में। तो फिशेस से फाइनली जो इवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था आपके एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस जो थे फाइनली इवॉल्व हुए थे आपके रेप्टाइल्स में, और रेप्टाइल से ही फाइनली आपके इवॉल्व हुए थे आपके डायनोसॉर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डायनासोर्स बने थे और इन्हीं रेप्टाइल से ही फाइनली आपके कुछ बर्ड्स भी क्रिएट हुए थे, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते अपने फिगर की तरफ। तो डिफरेंट डिफरेंट एरास की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एरा की बात करते हैं, सबसे ओल्डर एरा जिसे हम कहते हैं, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, पेलेजोइक एरास। इसमें प्लांट के केस में हमने पढ़ा था कि उसमें हमने स्टार्टिंग करी थी उससे कार्बोनिफेरस से पहले आपके डिवोनियन एरास जो आते हैं, और उससे आते हैं आपके सुलेरियन एरास जो आते हैं, वो आते थे प्लांट के केस में। अब जो आएंगे ये आएंगे आपके डायनासोर्स के केस में, जब हम बात करने वाले हैं मैमल्स के एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कार्बोनिफेरस एरा से। तो कार्बोनिफेरस एरा अप्रॉक्सिमेटली 350 मिलियन ईयर एगो द अर्ली रेप्टाइल्स अपीयर। जो रेप्टाइल्स थे अब उनसे फाइनली आपके डायनासोर किस तरीके से क्रिएट होंगे, मैमल्स या फिर बर्ड्स किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। तो अर्ली रेप्टाइल्स अपीयर एंड एक्सटिंक्ट। फर्स्ट अमीनोइड्स इवॉल्व एम्फीबियन लाइक रेप्टाइल्स स्टार्ट ऑफ अ लैंड अडैप्टेशन। मतलब बेसिकली जो रेप्टाइल्स थे वो कहां से थे, आपके एम्फीबियंस थे। एम्फीबियंस से फाइनली आपके रेप्टाइल्स बने। तो एम्फीबियंस कौन से थे, जो आपके लैंड और वाटर दोनों पे आपके एग्जिस्ट कर सकते थे। अब जो रेप्टाइल्स थे फाइनली वो अपने लैंड्स पे आके और इवॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। जो इवॉल्व होते हैं तो फाइनली वो लैंड अडेप्टेशन करते हैं, लैंड पे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और रेप्टाइल्स की फॉर्म हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है आपका पर्मियन टाइम पीरियड। पर्मियन टाइम पीरियड में अप्रॉक्सिमेटली 300 टू 250 मिलियन ईयर एगो, मतलब अप्रॉक्सिमेटली आपका यहाँ पे 300 से लेकर के 250 मिलियन ईयर एगो, इस टाइम पीरियड के बीच के एरास में रेप्टाइल डाइवर्सिफाई। तो रेप्टाइल्स होते हैं डाइवर्सिफाई कर जाते हैं लैंड्स के ऊपर। तो लैंड्स के ऊपर जब डाइवर्सिफाई कर जाते हैं तो दो तरीके की टू मेन्स लाइन अराइज होती हैं। दो लाइन अराइज होते हैं, एक होती है सौरोप्सिड्स जो आपके बनते हैं फ्यूचर रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, और एक होते हैं साइनेप्सिड्स तो जो आपके फ्यूचर मैमल्स में क्रिएट होते हैं। यही जो साइनेप्सिड होते हैं फाइनली आपका एक मिडल इवोल्यूशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसका नाम आता है पैलिकोसोरस। पैलिकोसोरस फाइनली आपके एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रखा है। यही जो साइनेप्सिड होते हैं जो फाइनली आपके मैमल्स बनाएंगे, ये आपको देखो फाइनली ऊपर जाकर के आपको मैमल्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये फाइनली जो पैलिकोसोरस थे ये एक तरीके से एक ब्रिज है बिटवीन द मैमल्स एंड द साइनेप्सिड। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अभी इस वक्त, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ। ये हुआ था आपके कार्बोनिफेरस एरा में और आपके पर्मियन एरास के अंदर। अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि मैमल्स के लिए साइनेप्सिड्स हो गया और फाइनली बर्ड्स के लिए और टर्टल्स के लिए फाइनली आपका सोरोप्सिड हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ रेप्टाइल्स का, इसे मीसोजोइक एरा को कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। अब लैंड पर रेप्टाइल्स आ चुके थे, फाइनली वो डिवाइड भी हो चुके थे सोरोप्सिड्स और आपके साइनेप्सिड्स में। अब ट्रासिक की बात करें अप्रॉक्सिमेटली 250 टू 200 मिलियन ईयर एगो, यहां से मतलब ये जो एरा था 200 से 250 मिलियन ईयर एगो वाला, रेप्टाइल्स बिकम डोमिनेंट। रेप्टाइल्स जो हैं अब डोमिनेंट हो चुके हैं नेचर में, और रेप्टाइल्स जो हैं वो एक तरीके से लार्ज भी हो चुके हैं, अपने साइज उनका काफी ज्यादा लार्ज हो चुका है। हमने जब थ्योरी में डिस्कस करा था तो हमने डिस्कस करा था कि बेसिकली अप्रॉक्सिमेटली 200 मिलियन ईयर एगो पहले आपके जो डायनासोर थे वो फाइनली डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। थैकोडोंट अपीयर एंड एक्सटिंक्ट एंड थेराप्सिड प्रेजेंट मैमल्स एंड लाइक रेप्टाइल्स। मतलब मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। थेराप्सिड यानी कि ये थेराप्सिड, मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स स्टार्ट हो गए थे। ये कौन सी लाइन से डेवलप होना स्टार्ट हुए, ये फाइनली आपके साइनेप्सिड से मैमल्स हैं। अर्ली डायनासोर स्टार्ट, मतलब डायनासोर डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। जोरासिक एरा, इसे हम कहते हैं एज ऑफ डायनासोर्स। इसी जोरासिक एरा में एक और होता है, डायनासोर्स की बात करें तो डायनासोर्स के साथ एक और कौन होता है प्लांट के अगर केस में आता है तो जिम्नोस्पर्म्स। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है, जिम्नोस्पर्म। डायनासोर्स डोमिनेट कर चुके हैं फाइनली जोरासिक एरा में। लार्ज रेप्टाइल्स ऑन लैंड, अर्ली बर्ड्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं, अर्ली बर्ड्स अपीयर। मैमल्स स्टिल स्मॉल, मैमल्स जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल है अभी नेचर में। फिर उसके बाद आता है आपका फाइनली क्रिटेशियस एरा, अप्रॉक्सिमेटली 150 टू 65 मिलियन ईयर एगो। 150 से लेकर के 65 अप्रॉक्सिमेटली यहां तक, यहां से लेकर 150 टू 65 मिलियन एगो। तो यहां तक का जो एरा था बेसिकली डायनासोर कंटिन्यू टू डोमिनेंस कर देगा डायनासोर नेचर के अंदर, एंड मास एक्सटेंशन एट द एंड, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 65 मिलियन ईयर एगो। मतलब यहां पर आते आते ये जो यहां पर एज है 65 मिलियन ईयर एगो, तो यहां पर आते आते फाइनली जो आपके डायनासोर थे वो एक्सटिंक्ट कर गए। डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट एंड बर्ड्स एंड मैमल्स सर्वाइव। अब नेचर में कौन ही रह गया, केवल बर्ड्स एंड मैमल्स सर्वाइव करने लगे।
फिर उसके बाद आया आपका सीनोजोइक एरा। अब इस सीनोजोइक एरा को कहा जाता है मॉडर्न एरा, और इसमें आपके दो ही टाइम पीरियड आते हैं, एक आता है टर्शियरी और दूसरा होता है आपका क्वाटरनरी। ठीक, टर्शियरी अप्रोक्सीमेटली 65 टू 2 मिलियन ईयर अगो। 65 मतलब कि आपका डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब बर्ड्स और मैमल ही हैं जो नेचर में अवेलेबल है। मैमल्स डाइवर्सिफाई रैपिडली एंड बर्ड्स डाइवर्सिफाई, दोनों डाइवर्सिफाई होने लगे और अपनी और स्पीशीज क्रिएट करने लगे। रेप्टाइल्स लाइक टर्टल, लिजार्ड, स्नेक सर्वाइव एंड डोमिनेट्स लैंड एनिमल। मतलब बेसिकली जो रेप्टाइल्स, टर्टल, लिजार्ड वगैरह नेचर में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होने लगे लैंड्स के ऊपर। फिर क्वार्टनरी जो टाइम पीरियड है, जिसे हम मॉडर्न, जिसे हम बेसिकली जो टाइम पीरियड चल भी रहा है, तो प्रेजेंट टाइम मॉडर्न मैमल्स डोमिनेट, ह्यूमंस अपीयर, ह्यूमंस का अपीयरेंस हो चुका है, मतलब होमो सैपियंस अपीयर हो चुके हैं। ह्यूमंस का मतलब बेसिकली होमो सैपियंस नहीं, होमो सैपियंस तो अभी मॉडर्न वाले हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ह्यूमंस है वो अपीयर हो चुके हैं, जो पहले रामपेथेकस वगैरह। प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, मतलब अब जो आपको दिख रहे हैं वो कौन से आपके क्वार्टनरी टाइम पीरियड वाले जो एरा चल रहा है, उस एरा का नाम है आपका सीनोजोइक एरा। तो ये जो था, ये इस फिगर को समझने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब बच्चों को इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये टेबुलेटेड फॉर्म है जिसमें आपको बता रखा है कि कौन से टाइम पीरियड में, कौन से एरा में क्या डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और किन डायनासोर का कब एक्सटिंक्शन हुआ। तो इन चीजों को, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्लांट को डिस्कस करा था, उसी चीजों को अभी हमने अपना इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा है डायनासोर से रिलेटेड। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बायोनेक्टर्स के साथ बने रहना है और इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए बायोनेक्टर्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर्स चैनल को और लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके से बहुत ही कठिन एनसीईआरटी के टॉपिक को बहुत ही इजीली समझते रहेंगे।